हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। दोस्तों, हाल ही में 4th एशियाई पैरा खेल संपन्न हुए और इन एशियाई पैरा खेलों में भारत का अभी तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हमें देखने को मिला। तो हमारा आज का वीडियो लेक्चर इसी टॉपिक से रिलेटेड होने वाला है। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। डेफिनेटली इस टॉपिक से आपके अपकमिंग एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो वीडियो लेक्चर को अंत तक जरूर देखिए। आज का वीडियो लेक्चर काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आपको इस टॉपिक की पीडीएफ चाहिए है तो आप हमारी क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए सीधे हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है 4th एशियाई पैरा खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा डी, 111। टोटल भारत ने 111 पदक जीते हैं, जिसमें से 29 गोल्ड, 31 सिल्वर और 51 ब्रॉन्ज हैं। ठीक है, तो गोल्ड की संख्या भी पूछी जा सकती है, स्वर्ण पदक की भी संख्या पूछी जा सकती है। आपको पता होना चाहिए 29 पदक भारत ने जीते हैं। ओवरऑल बात करें तो 5th पोजीशन पर भारत रहा है। पहले पर चाइना, सेकंड पर ईरान, थर्ड पर जापान और 4th पर साउथ कोरिया रहा है। टोटल चाइना ने 521 मेडल जीते हैं और भारत ने 111 मेडल अपने नाम किए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 2023 में आयोजित एशियाई पैरा खेलों का आयोजन चीन के किस शहर में किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा होंगझोउ। चीन के होंगझोउ में 4th एशियन पैरा गेम्स का आयोजन किया गया। आपको याद रखना है 22 से लेकर के 28 अक्टूबर के मध्य में यहाँ पर ये आयोजन किए गए। ठीक है, इसके अलावा जो एशियन गेम्स हुए थे वो भी होंगझोउ में ही हुए थे। इस पर भी सेपरेट वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगा, तो वो भी आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 2023 में पैरा एशियाई खेलों में भारत ने सर्वाधिक पदक किस खेल में जीते हैं। तो यहाँ से भी डेफिनेटली आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा एथलेटिक्स। एथलेटिक्स में भारत ने सर्वाधिक पदक जीते हैं। टोटल 55 पदक देखा जाए एथलेटिक्स में जीते हैं, जिसमें से 18 गोल्ड हैं। 18 गोल्ड, 17 सिल्वर और 20 ब्रॉन्ज, टोटल 55 मेडल हमने एथलेटिक्स में जीते हैं, है ना। टोटल 111 मेडल हैं, जिसमें से 55 एथलेटिक्स में हमने जीते हैं। 4 बैडमिंटन में गोल्ड जीते हैं और टोटल 21 बैडमिंटन में हमने जीते हैं। आर्चरी में टोटल 7 जीते हैं, 2 गोल्ड के साथ। ठीक है, और डिफरेंट गेम्स के भी यहाँ पर पदक हैं, आप इनको भी एक बार देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 4th एशियाई पैरा खेलों में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है। तो 5th पोजीशन पर भारत रहा है। पहले पर चाइना, सेकंड पर ईरान, तीसरे पर जापान, 4th में साउथ कोरिया और 5th नंबर पर इंडिया रहा है। टोटल 29 गोल्ड के साथ टोटल 111 मेडल हमने जीते हैं। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको अपडेट देना चाहूँगा। यदि आप हमारे साथ जुड़ करके किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट कोर्सेज मिल जाते हैं। इन कोर्सेज को आप अवेल कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट की भी फैसिलिटी मिलती है और आपको डिफरेंट फाउंडेशन बैच भी यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। यदि आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो हमारी रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जी की ट्रिक की एप्लीकेशन पर डिफरेंट कोर्सेज आपको ज्योग्राफी के मिल जाते हैं, तो आप मेरे कोर्सेज अवेल कर सकते हैं। जीएस फाउंडेशन पढ़ना चाहते हैं तो आरंभ बैच है हमारा। आपको जीएस फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है तो आप ये वाला बैच अवेल कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए DSCGT कूपन कोड को अप्लाई करना ना भूलें। चलिए अगला क्वेश्चन है। वर्ष 2023 में आयोजित एशियाई पैरा खेलों का कौन सा संस्करण था। तो जो ये 2023 में एशियन पैरा गेम्स हुए हैं, ये इसका 4th संस्करण था, है ना। इसके पहले 2010 में सबसे पहले चाइना में पैरा एशियन गेम्स का आयोजन हुआ था। 2014 में साउथ कोरिया, 2018 में इंडोनेशिया और 2022 में पुनः चाइना में इनका आयोजन हुआ। और आपको याद रखना, ये 2022 के एशियन गेम है। कोविड के कारण ये डिले हुए, तो 2022 के एशियन पैरा गेम्स जो हैं इसका आयोजन 2023 में हुआ है। तो ये कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखनी है, महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 4th एशियन पैरा खेलों में उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कोई भी गेम्स जब स्टार्ट होते हैं तो हर एक देश के जो खिलाड़ी होते हैं वो अपने देश के झंडे की होस्टिंग करते हैं, फ्लैग होस्टिंग होती है। तो इन एशियन पैरा गेम्स में पारुल परमार और अमित सरोहा ने फ्लैग होस्टिंग की, आपको याद रखना है। यदि हम बात करें पारुल परमार की, तो ये पैरा शटलर खिलाड़ी हैं और जो अमित सरोहा हैं ये पैरा क्लब थ्रोअर खिलाड़ी हैं। तो इनके बारे में भी थोड़ा सा आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। 4th एशियाई पैरा खेलों में मैस्कॉट या फिर शुभंकर का क्या नाम था। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इसका आंसर हो जाएगा फेई फेई। ठीक है, जो फेई फेई है एक लियांगछू संस्कृति की दिव्य चिड़िया है। ठीक है, आपको याद रखना है, और जो कि स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार आनंद का प्रतीक मानी जाती है। ठीक है, आप इमेज में भी देख सकते हैं। तो इसी चिड़िया को मैस्कॉट या फिर शुभंकर के रूप में
चुना गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फोर्थ एशियाई खेलों का मोटो या फिर आदर्श वाक्य क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दिल मिलते हैं सपने चमकते हैं, हार्ट्स मीट ड्रीम्स शाइन। ये इसका आदर्श वाक्य था, आपको याद रखना है। देखिए, जो ये एशियाई खेलों का आदर्श वाक्य है, ये एशिया के देशों के बीच कनेक्टिविटी का प्रतीक है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एशियाई पैरा खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 2010। जो एशियाई पैरा गेम है, इसकी शुरुआत 2010 में हुई थी, आपको याद रखना। और ये चौथा संस्करण था, 4th संस्करण था। पहला जो एशियाई गेम है ये 2010 में खेला गया था, चीन के गुआंगझोउ में खेला गया था, आपको याद रखना है। अगला 2014 में साउथ कोरिया, 2018 का इंडोनेशिया और 2022 का चाइना में खेला गया था, आपको याद रखना है। इसके अलावा जो एशियाई पैरा खेल है, इनको पैरा एशियाड के नाम से भी जाना जाता है, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2010 में पहले एशियाई पैरा खेलों का आयोजन किस देश में किया गया था? तो अभी मैंने आपको बताया चीन में पहले जो एशियाई गेम हुए थे 2010 में, गुआंगझोउ में इसका आयोजन किया गया था, आपको याद रखना है। और जो अभी हाल ही में 2022 का पैरा एशियन गेम हुआ है, ये भी चाइना में ही हुआ है, तो याद रखना है 2022 में और 2010 में दोनों ही पैरा एशियन गेम का आयोजन चाइना में हुआ है। इसके अलावा 2014 में साउथ कोरिया और 2018 में इंडोनेशिया में इन खेलों का आयोजन किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, फोर्थ एशियाई खेलों में कुल कितने देशों ने भाग लिया? ठीक है, तो 43 कंट्रीज थी टोटल फोर्थ एशियन गेमों में, और 43 देशों के लगभग 4000 पैरा एथलीटों ने इसमें हिस्सा लिया है, ठीक है, तो आपको याद रखना है। और फोर्थ एशियन पैरा गेम्स में 22 खेलों में कुल 566 गोल्ड दांव पर थे, है ना। मतलब टोटल 22 खेल थे जिसमें 566 गोल्ड के लिए ये गेम का आयोजन किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फोर्थ एशियाई पैरा खेलों में भारत के कुल कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? तो भारत के 313 खिलाड़ियों ने भाग लिया, और टोटल मैंने आपको बताया लगभग 4000 पैरा एथलीटों ने, और टोटल लगभग 43 देशों के 4000 एथलीटों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। और याद रखना, जो भारतीय खिलाड़ी हैं लगभग 17 खेलों में हिस्सा लेंगे। टोटल 22 खेल हैं, जिसमें से 17 खेलों में जो भारत के खिलाड़ी हैं, भारत के पैरा एथलीट हैं, इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। फोर्थ एशियाई पैरा खेलों में शूटिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाली अवनी लेखरा का संबंध किस राज्य से है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, डेफिनेटली एग्जाम में आएगा, क्योंकि इन्होंने पैरालंपिक खेलों में भी, मतलब ओलंपिक में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, है ना। 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था, उसमें 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, और 2020 में ही 50 मीटर राइफल पोजीशन में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल भी अपने नाम किया था, ठीक है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं, इनका संबंध राजस्थान राज्य से है, आपको याद रखना है। और अभी के जो पैरा एशियन गेम हुए हैं, इसमें इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एशियन पैरा खेल 2023 में तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाली शीतल देवी का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर हो जाएगा तीरंदाजी से या फिर आर्चरी से इनका संबंध है। देखिए, यहाँ पर कैसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, आपसे मेडल पूछ सकता है कि एशियन पैरा खेलों में कौन सा मेडल जीता, किस राज्य से इनका संबंध है, ठीक है, किस खेल से इनका संबंध है। तो यदि किसी भी प्लेयर ने गोल्ड जीते हैं और वो काफ़ी सुर्खियों में रही हैं, न्यूज़ में रखी हैं, तो उनके बारे में आपको पूरी डिटेल पता होना चाहिए। तो याद रखना है, जो शीतल देवी हैं ये एक तीरंदाज हैं, और इनके दोनों हाथ नहीं हैं, इन्होंने अपने पैर से मतलब निशाना लगाया, मतलब आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, ये निशाना लगाने के लिए अपने पैरों का यूज़ करती हैं। इसके अलावा एशियन पैरा गेम्स में इनका ये तीसरा पदक है, इससे पहले 2 और ऑलरेडी इन्होंने मेडल जीते हैं। इससे पहले इन्होंने पैरा तीरंदाजी मिश्रित टीम में गोल्ड मेडल और महिला युगल कंपाउंड स्पर्धा में सिल्वर मेडल भी जीता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, शीतल देवी से संबंधित आपको याद रखना है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फोर्थ एशियाई पैरा खेलों में प्रणव सूरमा ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्लब थ्रो में प्रणव सूरमा ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। देखिए, इन्होंने स्वर्ण पदक तो जीता ही है, साथ ही साथ धर्मवीर और अमित कुमार भी क्रमशः इसमें दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं, तो ये भी महत्वपूर्ण बात हो जाती है ना, हमारे भारत से ही संबंधित। चलिए अगला क्वेश्चन है, फोर्थ एशियाई पैरा खेलों में सचिन सर्जेराव ने शॉटपुट में कौन सा पदक जीता है? ठीक है, तो इन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है शॉटपुट में, आपको याद रखना है। इन्होंने 16.03 मीटर का थ्रो करके गोल्ड मेडल जीता है, ये गेम्स का एक नया रिकॉर्ड भी है, ठीक है। तो चूंकि इन्होंने रिकॉर्ड भी बनाया है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। सचिन सर्जेव राव इनका नाम आपको याद रखना है, शॉटपुट से इनका संबंध है। इसी के साथ साथ रोहित कुमार, जिनका संबंध भारत से ही है, तो इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है 14.56 मीटर शॉटपुट फेंक करके, ठीक है। तो ये बात भी आपको याद रखना है।
चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। फोर्थ एशियाई पैरा खेलों में चर्चा में आए खिलाड़ी मनीष नरवाल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? तो इनका संबंध निशानेबाजी से है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो देखिए मनीष ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में 217.3 अंक लेकर के कांस्य पदक अपने नाम किया है, याद रखना है। वर्ष 2018 में भी एशियाई पैरा खेलों में इन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया था, है ना, तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन है, फोर्थ एशियाई पैरा खेलों में किस भारतीय खिलाड़ी ने 73.29 मीटर का विश्व रिकॉर्ड थ्रो के साथ पुरुषों की भाला फेंक में F64 स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है? तो ये भी काफी महत्वपूर्ण खिलाड़ी है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। इनका नाम है सुमित अंतिल। ठीक है, इन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है भाला फेंक प्रतियोगिता में। ठीक है, देखिए सुमित ने 73.29 मीटर भाला फेंक करके इस वर्ष पेरिस विश्व चैंपियनशिप में बनाए गए 70.83 मीटर के अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ा है और स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। ठीक है, तो चूंकि इन्होंने रिकॉर्ड भी बनाया है तो इस कारण से और महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, फोर्थ एशियाई पैरा खेलों में सिद्धार्थ बाबू ने शूटिंग में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है? तो इन्होंने मिक्स्ड 50 मीटर राइफल्स प्रॉन SH1 स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। ठीक है, तो याद रखना है सिद्धार्थ बाबू का संबंध किससे है? शूटिंग से है, जिन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, फोर्थ एशियाई पैरा खेलों में पुरुषों की बैडमिंटन एकल SL4 स्पर्धा में कांस्य पदक किसने जीता है? तो सुकांत कदम ने कांस्य पदक अपने नाम किया है, आपको याद रखना है। ठीक है, ठीक है, सुकांत कदम का संबंध किससे है? तो बैडमिंटन से है, जिन्होंने कांस्य पदक अपने नाम किया है एशियाई पैरालंपिक खेलों में। चलिए अगला क्वेश्चन है, फोर्थ एशियन पैरा खेलों में मध्य प्रदेश की खिलाड़ी प्राची यादव ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? तो पैरा केनो नाम के गेम में इन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। क्या नाम है? प्राची यादव। किस राज्य से संबंध है? मध्य प्रदेश राज्य से इनका संबंध है। देखिए कई बार ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं कि जैसे प्राची यादव है तो इनका संबंध किस खेल से है, किस स्टेट से है ना, इन्होंने कौन सा पदक जीता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, तो आपको स्टेट भी पता होना चाहिए कि किस स्टेट से इनका संबंध है। देखिए इन्होंने स्वर्ण पदक तो जीता ही है, साथ ही साथ महिलाओं की VL2 वर्ग कैनोइंग में, है ना, इसमें इन्होंने रजत पदक भी अपने नाम किया है, तो ये एक पॉइंट भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, फोर्थ एशियाई पैरा खेलों में भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत ने कौन सा पदक जीता है? ठीक है, बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, आपको याद रखना है। इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। ठीक है, भारत के काफी प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, तो इन्होंने चौथे पैरा खेलों में पुरुष एकल SL3 कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। इससे पहले टोक्यो पैरालंपिक में भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अभी जैसे मैंने अवनी लेखरा का नाम आपको बताया था, ठीक है, प्रमोद भगत हैं। इन खिलाड़ियों में से जिन्होंने भी ये पदक जीते हैं एशियन पैरा खेलों में, तो इन खिलाड़ियों में से जिसने भी खासतौर पर पैरालंपिक में, है ना, जो पैरा ओलंपिक गेम होते हैं उसमें जिन्होंने पदक जीते हैं, तो वो खिलाड़ी और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तो खासतौर पर उनको आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे अवनी लेखरा का नाम अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ पर प्रमोद भगत हैं। ठीक है, इससे पहले टोक्यो पैरालंपिक में ये स्वर्ण पदक जीत चुके हैं और यहाँ पर एशियन गेमों में भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, तो ये खिलाड़ी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से। इसके अलावा ब्राज़ील पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में भी इन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीत करके इतिहास रचा था। ठीक है, तो ये सारी डिटेल याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फोर्थ एशियाई पैरा खेलों में विमेन लॉन्ग जंप T47 कैटेगरी में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो निमिषा सुरेश ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, फोर्थ एशियाई पैरा खेलों में मेंस डिस्कस थ्रो F54, 55, 56 कैटेगरी में किसने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है? तो नीरज यादव ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है, आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए इन्होंने स्वर्ण पदक तो जीता ही है, साथ ही साथ योगेश कथुनिया ने रजत पदक और मुथु राजा ने कांस्य पदक भी जीता है, तो ये तीनों पदक अपने भारत में ही आए हैं, तो ये पॉइंट भी आपको नोट डाउन करने हैं। गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज तीनों मेडल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, फोर्थ एशियन पैरा खेलों में पुरुषों की हाई जंप T47 स्पर्धा में 2.02 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ किसने स्वर्ण पदक जीता है? ठीक है, हाई जंप की यहाँ पर बात हो रही है, तो निषाद कुमार ने पुरुषों की हाई जंप की जो ये स्पर्धा हुई है इसमें स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। इनका संबंध हिमाचल प्रदेश राज्य से है, आपको याद रखना है, और हाई जंप पर है ये। चलिए अगला क्वेश्चन है, फोर्थ एशियन पैरा खेलों में महिलाओं की 1500 मीटर T11 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली खिलाड़ी रक्षिता राजू का संबंध किस राज्य से है? तो कर्नाटक से इनका संबंध है। ठीक है, कर्नाटक राज्य से इनका संबंध है, आपको याद रखना है।
ठीक है, इनका संबंध किस खेल से है? तो ये दृष्टिबाधिता धावक है, धाविका है, आपको याद रखना है। ठीक है, और इन्होंने महिलाओं की 1500 मीटर T11 इवेंट में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। और साथ ही साथ भारत की ही लतिका ने इसी इवेंट में सिल्वर मेडल भी अपने नाम किया। मतलब इस इवेंट के गोल्ड और सिल्वर दोनों ही भारत में आए हैं। ठीक है, दोनों पॉइंट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड एशियाई पैरा खेलों में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर था? इससे पहले जो जकार्ता इंडोनेशिया में एशियन गेम हुए थे तो उस समय भारत 9th पोजीशन में था, आपको याद रखना है। ठीक है, चाइना, साउथ कोरिया, ईरान ये क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर थे और भारत की 9वीं पोजीशन थी उस समय, आपको याद रखना है। टोटल 72 मेडल जीते थे और 15 गोल्ड जीते थे। इस बार का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है। 2018 में थर्ड एशियन पैरा खेलों का आयोजन किस देश में किया गया था? तो जकार्ता इंडोनेशिया, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, पहला आयोजन चीन में हुआ था, दूसरा साउथ कोरिया में हुआ था, तीसरा जकार्ता इंडोनेशिया और चौथा फिर से चीन में हुआ है। तो चीन में 2 बार हुआ है। तो ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, आपको नोट डाउन करना है। अगला क्वेश्चन है। फोर्थ एशियाई पैरा खेलों में मेंस 1500 m T11 दौड़ प्रतियोगिता में अंकुर धामा ने कौन सा पदक अपने नाम किया है? तो स्वर्ण पदक अंकुर धामा ने अपने नाम किया है, आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता ही है, साथ ही साथ पुरुषों की 5000 मीटर की T11 दौड़ में फाइनल में स्वर्ण पदक जीत करके देश को गौरवान्वित भी इन्होंने किया है, आपको याद रखना है। इस प्रकार इन्होंने टोटल 2 स्वर्ण जीते हैं ना, क्योंकि 2 गोल्ड इन्होंने जीते हैं तो ये और भी महत्वपूर्ण खिलाड़ी हो जाते हैं। इनका नाम आपको नोट डाउन करना है। चलिए अगला क्वेश्चन है। मरियप्पन थंगावेलु ने फोर्थ एशियन पैरा खेलों में रजत पदक जीता, इनका संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर हो जाएगा पैरा एथलेटिक्स, ऊंची कूद से इनका संबंध है। तमिलनाडु राज्य से इनका संबंध है, आपको याद रखना है। साथ ही साथ इन्होंने जो 2016 में ब्राजील रियो डी जेनेरियो में ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक हुए थे उसमें भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। इनका स्टेट पूछ सकता है, किस स्टेट से इनका संबंध है, किस खेल से इनका संबंध है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, कमेंट में आपको आंसर देना है कि इनका संबंध किस स्टेट से है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन एशियन पैरा खेलों के इतिहास में किस संस्करण में रहा है? तो हाल ही में जो पैरालंपिक हुए हैं, फोर्थ एशियन खेल, ठीक है, इसमें ही भारत का अभी तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है, आप जानते ही हैं, डिटेल हमने डिस्कस कर ही ली है। अगला क्वेश्चन है। 5th एशियाई पैरा खेलों का आयोजन किस देश में होगा? तो अगला वाला जो पैरा एशियन गेम है, ये इसका आयोजन जापान में होगा, तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन है। एशियन पैरा गेम्स 2023 में भारत के लिए 100वां पदक किसने जीता? तो जो इसमें 100वां पदक है ये दिलीप महादुगावित ने जीता है, आपको याद रखना है। ठीक है, इन्होंने T47 कैटेगरी में 400 मीटर की दौड़ में 49.848 सेकंड में कंप्लीट की और इन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। ठीक है, तो दोस्तों ये हमने 33 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। जाते जाते मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ कि फोर्थ जो ये एशियन पैरा गेम्स हुए हैं इसमें जो मशाल जलाई गई थी, तो मशाल का नाम क्या था? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, मैं आप सभी के कमेंट पढ़ता हूं, तो आप सभी को कमेंट करना मस्ट है, कमेंट आप सभी को करने हैं। ठीक है, तो फिलहाल आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर में। यदि इस टॉपिक की PDF चाहिए तो आप हमारी क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।